नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। उत्तर प्रदेश के अनुदानित मदरसों में अब छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति आधार और साथ ही बायोमेट्रिक प्रणाली से दर्ज की जाएगी और इसी आधार पर वेतन और अन्य प्रक्रियाएं निर्धारित होगी। और इसी व्यवस्था के तहत छात्रों की नियमित उपस्थिति भी अनिवार्य रूप से दर्ज की जाएगी और इसकी निगरानी जिला अल्पसंख्यक अधिकारी यानी कि डीएमओ की जिम्मेदारी होगी। मदरसा शिक्षा बोर्ड की रजिस्ट्रार अंजना सिरोज ने सभी डीएमओ को निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि 23 मई को शासन की ओर से मदरसों में बायोमेट्रिक हाजिरी लागू करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक इसके पूर्ण पालन नहीं हुआ है। निर्देश में ये भी कहा गया है कि जिन मदरसों में बायोमेट्रिक प्रणाली नहीं लगी होगी वहां इसे डीएमओ की निगरानी में जल्दी स्थापित कराया जाएगा और इसकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी ताकि वास्तविक उपस्थिति का सही सत्यापन हो सके। कुशीनगर के नवनियुक्त प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान पहली बार जनपद पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और इस दौरान पुलिस जवानों ने उनकी सलामी देकर उन्हें सम्मानित भी किया। कुशीनगर पहुंचने के बाद से मंत्री ने केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक सामने रखा है और इसके बाद से वो कलेक्टर परिषद में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन और गोष्ठी में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकताएं अंतिम व्यक्ति तक विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कप्तानगंज ब्लॉक में आयोजित सरकार आपके द्वार 3 दिवसीय शिविर का भी शुभारंभ किया। प्रेस वार्ता में मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में चल रही योजनाओं जैसे कि आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, मुफ्त राशन और जन धन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे गरीबी और किसान, महिला और युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। 58 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए जनधन योजना के माध्यम से। आप लोग इसके गवाह हैं कि वह जनधन खाता हम लोग भी छात्र जीवन में थे, आप लोग भी रहे होंगे। अगर किसी बैंक में खाता खुलवाने के लिए हम जाते थे तो हमें एक गवाह की जरूरत होती थी। अगर उस खातेदार के खाते में अगर 500 रुपया से कम है तो गवाही भी उसकी अमान्य हो जाती थी। आज जीरो बैलेंस पे माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे 58 करोड़ लोगों का जो खाता खुल गया है और जितनी माननीय प्रधानमंत्री ने योजनाएं चलाने का काम किया है, आज डीबीटी के माध्यम से आज बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बिचौलिए के सारा का सारा पैसा जो है गरीब के खाते में पहुंच रहा है। तो जनधन खाता की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जो आम गरीब लोग जो बैंक के दरवाजे पे जाने में उसे दहशत होती थी, डरता था, आज बिना रोक टोक के आज पूरी तरीके से हिम्मत के साथ बैंक में अपना वो जाता है, पैसा निकालने और डालने का भी काम करता है। आयुष्मान भारत योजना 58 करोड़। अलीगढ़ में बीजेपी सांसद सतीश गौतम एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में आ गए हैं। अलीगढ़ में मुहर्रम को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अलीगढ़ का सांसद सतीश गौतम है, पत्थर की तो छोड़ो, पंछी भी पूछ कर उड़ जाता है। उन्होंने आगे कहा कि माता रानी के जागरण और अन्य धार्मिक आयोजनों में कुछ नहीं होता, जबकि मुहर्रम को लेकर उन्होंने कहा है कि इनका त्यौहार आ रहा है और इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। सांसद ने यह भी कहा कि अलीगढ़ वही जगह है जहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं, जिसे उन्होंने शहर में बदलाव का संकेत बताया। वहीं उन्होंने कहा कि वो मुहर्रम जैसे शब्दों पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। उनके इस बयान को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। मुहर्रम आ रहा है, माता रानी के जागरण होते कभी कुछ होता है क्या? इनका त्यौहार आ रहा होगा, उसकी ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन अलीगढ़ में मेरा प्रशासन, मेरे जिलाधिकारी कप्तान बहुत मजबूत हैं। यहाँ पथराव की तो बात छोड़ो, अलीगढ़ का सांसद सतीश गौतम है, पंछी भी पूछ के उड़ता है। पथरा छोड़िए, सड़क फड़क छोड़िए, वो जमाने गए। इसी यूनिवर्सिटी के अंदर वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे गूंजे, ये वही अलीगढ़ है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नेतृत्व अच्छा चाहिए। जनता ने मुझे तीसरी बार चुना है, नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं। जनता जिस सद्भावना की भावना से रह रही है, उनको कहीं भी कोई परेशानी नहीं। जिस तरीके से जुलूस निकलता है रोड पे, पब्लिक परेशान नहीं, वो परमिशन दी जाएगी प्रशासन के द्वारा। प्रशासन देखेगा कहाँ के परमिशन दी जाती है।
और जुलूस भी निकलेगा तो शांतिप्रिय तरीके से निकलेगा। ऐसा कोई कृत्य नहीं होगा जिसमें दूसरे की उसको किसी से उससे वो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। वहीं यूपी के ललितपुर में अवैध खनन को लेकर एक बार फिर से खनन कारोबारियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद से इलाके में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। ललितपुर के तालबिहाट कोतवाली क्षेत्र में बिहार नाला इलाके में जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है, जहां बड़े पैमाने पर अवैध खनन होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर यह भी आरोप लगाया गया है कि पुलिस और खनिज विभाग की कथित मिलीभगत से ये गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिससे राज्य को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल प्रशासन और संबंधित विभाग की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं और मामला जाँच के दायरे में आने की संभावना है। वहीं लखनऊ में आगामी मुहर्रम के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई और इस दौरान डीसीपी वेस्ट कमलेश दीक्षित ने मदरसा और साथ ही बाजार खाला में अधिकारियों और कई व्यक्तियों के साथ बड़ी बैठक की। बैठक में शांति व्यवस्था बनाए रखने, सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने और मुहर्रम के कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील करते हुए किसी भी स्थिति में सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया। प्रशासन ने ये भी सुनिश्चित करने की बात कही है कि सभी कार्यक्रम तय दिशा निर्देश के अनुसार और सुरक्षा मानकों के पालन करते हुए संपन्न कराया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। वहीं यूपी के कानपुर में गौ तस्करों के आरोप में 2 सगे भाइयों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है और ये मुठभेड़ स्वदेशी मिल कंपाउंड क्षेत्र में जूही पुलिस और साथ ही आरोपियों चंद आलम और रेहान उर्फ सद्दाम के बीच देर रात हुई। कानपुर पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में दोनों भाइयों के पैर में गोली लग गई और इस मामले में आमिर और श्यामजी तिवारी कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से एक गोवंश तमंचा और बरामद किया गया है। घायल दोनों आरोपियों को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। क्राइम ब्रांच कानपुर एवं डीसीपी ऑपरेशन सुमित राम टेके की टीम को ये सूचना विगत दिनों प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग सस्ते दामों पर गोवंशी पशुओं को खरीदते हैं और आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए उनको उपयुक्त स्थानों पर ले जाकर के उनका वध करके उनका मांस बेचते हैं। इस सूचना को थाना जूही एवं आसपास के थानों को भी शेयर किया गया था और मुखबिर द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि आज पुनः शाम को कुछ लोग एक गोवंशी पशु को लेकर के जाएंगे, जहां उसके वध करने की इन लोगों की योजना थी। इस सूचना पर 3 टीमें यहाँ लगाई गई थी जूही थाना क्षेत्र में। आज देर शाम जब हमारी टीमें वहाँ लगी थी तो कुछ लोग एक गोवंशी पशु को लाते दिखाई दिए, जिनको वहाँ पर पकड़ने का प्रयास किया गया तो 2 व्यक्ति उसमें से फरार हो गए, लेकिन 2 व्यक्तियों को वहाँ मौके से पकड़ा गया और जिनके पास एक गोवंशी पशु मिला और जिसके गले में रस्सी बंधी थी और उनके पास से 2 प्लास्टिक के बैग प्राप्त हुए, जिसमें चापड़, चाकू एवं अन्य धारदार हथियार थे। जब उनसे गहराई से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम श्यामजी तिवारी, जो मूल रूप से रायपुरवा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और मोहम्मद आमिर, जो चमनगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उन लोगों के द्वारा यह बताया गया कि ये लोग पशुओं की खरीद फरोख्त करते हैं। क्राइम ब्रांच कानपुर एवं एडीसीपी। वहीं यूपी के वाराणसी में किन्नर आश्रम की स्थापना को लेकर मांग तेज हो गई है। किन्नर समाज से जुड़े समाज सेवियों ने इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए शहर में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए स्थायी आश्रय स्थल उपलब्ध कराने की मांग की है। वाराणसी में दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण इस शहर में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए कोई भी स्थायी आश्रम केंद्र नहीं है। प्रतिनिधियों ने बताया कि समुदाय के कई लोग जो है सामाजिक भेदभाव, आवास की कमी और रोजगार के अभाव जैसे समस्याओं का सामना कर रहे हैं। विशेष रूप से वृद्ध, बीमार और साथ ही निश्रित किन्नर व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रहने की व्यवस्था न होने से उन्हें अस्थायी स्थानों पर जीवन व्यतीत करना पड़ा है। किन्नर समाज के प्रतिनिधित्वों ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे।
अमेठी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है, जहां पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से जमकर मारपीट हुई है और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से मामला चर्चा में आ गया है। अमेठी के शुकुल बाजार थाना क्षेत्र में पूरी दुनिया गांव में इस घटना से पहले महिला की ओर से एक पक्ष के युवक पर हमला किए जाने की बात सामने आई और इसके बाद से दोनों पक्षों की महिलाओं और बच्चों के बीच भी मारपीट और झगड़ा हो गया और इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों से मिलकर आधा दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है और वायरल वीडियो के आधार पर जाँच की बात कही जा रही है। सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब सैयद मसूद गांव में एक अज्ञात युवती का शव झील के किनारे मिला। सुबह करीब 6 बजे शौच के लिए गए ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी और इसके बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सीतापुर में सूचना मिलते ही थाना प्रभारी श्याम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्र अधिकारी वेद प्रकाश श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे, जबकि फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए। प्रदर्शनकारियों के अनुसार युवती गोरे रंग की थी और उसके काले रंग की शर्ट और जींस पहन रखी थी। शव की स्थिति और गर्दन सहित शरीर पर मिले चोट के निशानों के कारण हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने आसपास के गांव में युवती की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन अब तक उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। इसके बाद से शव को पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद से इलाके में दहशत और तरह तरह की चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है, जिसके गर्दन पर चोट के निशान है। शरीर के किसी भाग पे कहीं कोई चोट का निशान नहीं है। महिला के शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। फील्ड यूनिट द्वारा और अन्य उच्च अधिकारीगण द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इस घटना के खुलासे के लिए कुल 4 टीमों का गठन किया गया है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। उन्नाव के भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम सभा जपसारा में एक गंभीर विवाद सामने आया है, जहां पर पीड़ित आरती ने उपजिलाधिकारी बीघापुर को शिकायत पत्र देकर पूर्व प्रधान मोनू और उनके परिवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्नाव की पीड़िता का आरोप है कि पूर्व प्रधान मोनू के भाई अमित खुद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गार्ड के रूप में बताकर ग्रामीणों पर दबाव बनाते हैं और कथित तौर पर अवैध कब्जा, जमीन पर अतिक्रमण और अवैध खनन जैसे मामलों में शामिल है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि सहन की जमीन को लेकर आए दिन गाली गलौज और धमकी भी दी जाती है और अधिकारियों का नाम लेकर अवैध निर्माण कराया जाता है। वहीं पीड़िता के ससुर प्रेम बहादुर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मामला पहले से सिविल जज की अदालत में विचाराधीन है। इसके बावजूद भी दबंग प्रवृत्ति के लोगों द्वारा लगातार दबाव और धमकी दी जा रही है। परिवार ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि जिला अधिकारी को दिए गए पत्र के आधार पर मामले की जाँच की संभावना जताई जा रही है। हम ग्राम जपसरा से हैं। भगवंत नगर जिला ग्राम जपसरा और भगवंत नगर जिला उन्नाव, थाना बिहार, चौकी भगवंत नगर। क्या मामला है आपका? मेरा मामला ये है कि ये हमारा घर है और हमारा घर के सहन में हम लोग थोड़े से ईंटें बिछा रहे थे, जो कीचड़ हो जाता है दरवाजे पर। लेकिन उसमें जो पीछे की जमीन हमारी है, आप वो देखिए, वो जो है ये जबरदस्ती कब्जा कर रखे हैं मेरी जमीन में। और ये यहाँ से मेरे दरवाजे के सामने मेरे सहन से ये रास्ता मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उसके पहले हम लोगों ने बहुत कोशिश की। ये देखो, मैंने मुकदमा ही दायर किया है सिर्फ झगड़ा बचाने के लिए। और वो टीन सेट इन्होंने रखा, लग्गी रखी, उसके बाद ये ईंटें रख दिए, गिट्टी रख दी। और जब हम लोगों ने पुलिस में भी कंप्लेन की, चौकी में भी कंप्लेन की, बिहार में भी कंप्लेन किया, लेकिन किसी ने हमारी सुनी नहीं। और जब हम अभी 2-3 दिन पहले कीचड़ से बचने के, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कीचड़ से बचने के लिए हमने थोड़ी सी ईंटें अपने सहन में लगा रखे थे। तो ये मोनू सिंह पूर्व प्रधान है, मोनू सिंह अवनीश, अब चाहे अवनीश सिंह मोनू सिंह, उन्हीं का नाम है दोनों। ये वहाँ से प्रशासन के द्वारा हमको धमकी देते रहते हैं। इनका एक भाई है मुख्यमंत्री का कमांडो, जो डीजीपी की धमकी देता रहता है।
वो पुलिस आती है, वो इनके ईंटा और गिट्टी नहीं हटवा पाए वो, और हमारा ईंटा उठवाने के लिए वो जबरदस्ती हम पे दबाव बनाते हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त विधानसभा भगवान नगर के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा जसपरा में। हमारे बीच पीड़ित मौजूद हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपको धमकी में फंसा दिया जाएगा। क्या है पूरा मामला, जरा ये जानते जमीनी धरातल। मैडम, क्या नाम है आपका? आरती सिंह, किस ग्राम सभा की निवासी हैं? जबसरा। क्या है मामला जिस कारण आप दड़ी और सहमी घूम रही हैं? ये आए दिन हमको धमकी देते रहते हैं और हमारे सहन में जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। कौन लोग हैं? ये हमारे यही सी गांव के पूर्व प्रधान हैं। क्या नाम है? मोनू सिंह, अवनीश किस सिंह। प्रकार की धमकी देते हैं जबकि आपकी सहन की जमीन है, आपका पुराना रहा है, पैतृक निवास है? ये जबरनिया यहाँ कब्जा कर रहे हैं और कह रहे हैं हमने थोड़े से ईंट अपने दरवाजे पे कीचड़ से बचने के लिए लगा रखे। तो ये कहते हैं या तो ईंटें हटाओ और या तो फिर हम जबरदस्ती वहाँ से अपने दीवार में दरवाजा फोड़ के आपके सहन से निकलेंगे और बोलोगे तो दौड़ा दौड़ा के घर को मारेंगे सबको। जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब्जा हटाने को लेकर तमाम व्यवस्थाएं कर रही है, शासन प्रशासन को मुहैया करा रही है, सुरक्षा मुहैया करा रही है, वहीं पर एक ऐसा मामला जिस प्रकार से योगी के यहाँ के व्यक्ति होते हुए धमकी दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, किस कारण ये धमकी दे रहे हैं? कौन लोग हैं जिस वहाँ बैठे हुए हैं तो धमकी दे रहे हैं? इनके बड़े भाई हैं। क्या नाम है उनका? अमित सिंह। अमित सिंह। वो अमित सिंह सोनू, वो वहाँ से इनको सपोर्ट करते हैं। कहाँ पे हैं वो पोस्टेड? वो योगी जी, माननीय योगी जी के यहाँ कमांडो हैं ये। जी। तो वहाँ से ये फोन करवा के हम लोगों को धमकवाते रहते हैं और पूरा सपोर्ट करते हैं कि तुम वहाँ चाहे जो कुछ कर लो, चाहे जिसको गोली मार दो, हम यहाँ से सब संभाल लेंगे। इनका मुकदमा होने के बावजूद भी ऐसे मामला प्रकाश में आ रहा है, इनको धमकी दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ कमांडर होने का फायदा उठाया जा रहा है। अगर देखा जाए तो पुलिस भी इनकी मदद करने से वंचित है, इनकी मदद करने के लिए पीछे हट रही है, क्योंकि ऊपर से दबाव इतना प्रेशर पड़ रहा है। क्या देखना यह है कि अब शासन प्रशासन इसमें कमांडेंट साहब की मदद करता है, एक पीड़ित को न्याय दिलाता है। मीडिया वहीं यूपी के अलीगढ़ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावटी चटनी और सॉस बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापेमारी की है और ये कार्रवाई संयुक्त टीम द्वारा थाना दिल्ली गेट क्षेत्र में की गई है। अलीगढ़ में की गई जांच के दौरान फैक्ट्री में भारी गंदगी और अस्वच्छता स्थिति पाई गई है, जहां पर रॉयल मैजिक और साथ ही रॉयल गोल्ड ब्रांड नाम से सॉस और चटनी का निर्माण किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान एफएसटीए टीम ने मौके से 3 नमूने एकत्रित किए हैं और जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है। गंदगी और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए विभाग ने संबंधित फर्म को नोटिस भी जारी किया है। अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई खाद्य सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने और मिलावटखोरी पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है और आगे भी ऐसा अभियान लगातार जारी रहेंगे। ललितपुर में पेपर लीक और नीट परीक्षा में कथित धांधली जैसे मुद्दों के विरोध में समाजवादी पार्टी की लोहिया विहीन ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर आजाद पार्क से जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन निकाला और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला फूंकने का प्रयास किया। ललितपुर में हुई इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आरोप है कि इस दौरान प्रदर्शनकारी पुतला जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मौके पर मौजूदा पुलिस ने पुतला छीनकर कार्रवाई को रोक दिया, जिसके बाद वो पुतला नहीं फूंका जा सका और इस दौरान पुलिस बल की तैनाती प्रदर्शनकारियों से अधिक रही। लोहिया विहीन के जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के कारण छात्रों और बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि बार बार सामने आ रही अनियमितताओं से युवाओं का भरोसा कमजोर हो रहा है और यदि जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो संगठन बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा। प्रदर्शन के दौरान युवाओं के हितों की रक्षा, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई। जी आज आप लोगों का क्या कार्यक्रम था, किस संगठन से आप लोग? देखिए, आज हम लोगों ने, जैसा कि लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी का यूथ का फ्रंटल है, हम लोगों ने आज आह्वान किया था कि जिस तरह से ये केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार छात्र विरोधी कार्य कर रही है। आप देख रहे हैं इन्होंने अभी तक के कार्यकाल में लगभग 25 एग्जाम जो हैं उनको लीक करने का काम किया है। इनकी षड्यंत्रकारी योजना रहती है। ये लोग पहले भर्ती निकालते हैं, रोजगार देने का तो काम लोग कर नहीं रहे हैं। अभी देखिए आप, नीट का पेपर भी उन्होंने लीक किया, किस तरह से 22 लाख बच्चों का भविष्य खराब किया। आप देख रहे हैं किस तरह से झूठे बातें कर कर लोगों को हिंदू मुसलमान की राह पे ले जाकर गुमराह कर कर इस तरह से सत्ता में काबिज होकर बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं। आज लोहिया वाहिनी ने यहाँ पर शिक्षा मंत्री का पुतला जलाने का प्रयास किया था। जिस तरह से आप लोगों ने देखा, पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को रोकने का काम किया, मगर आज
योगी की पुलिस हम लोग को रोकने में कामयाब हो गई। आने वाले समय में हम लोग पुनः इनका बदला दिलाएंगे, इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और छात्र हित में हम लोग लगातार। अमेठी में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष की घटना सामने आई है। दबंगों द्वारा एक पक्ष पर किए गए हमले में जमकर मारपीट हुई, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां पर बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया है। परिजन घायल बुजुर्ग को लेकर थाने पहुंचे और पुलिस से न्याय की मांग की। सूचना मिलने पर पुलिस ने भी सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और वहीं घायल बुजुर्ग को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं यूपी के अमेठी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर दो बाइकों के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई है। बताया जा रहा है कि बुलेट बाइक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहन सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है और वहीं स्थानीय लोगों ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद से डॉक्टरों ने दोनों घायलों को गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। अमेठी में विद्युत विभाग में कार्यरत एक संविदा कर्मी की करंट लगने से हुई मौत के बाद से इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है। अमेठी में कल विद्युत कार्य के दौरान विद्युत स्पर्श की चपेट में आने से संविदा कर्मी की मौत हो गई और पोस्टमार्टम के बाद से आज शव उसके घर पहुंचा है, जिसके बाद से परिजनों और ग्रामीणों में गहरा दुख देखने को मिल रहा है। मृतक के घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों की भीड़ जुट गई है और इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी मौके पर पहुंचे हैं और परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की है। इसके अलावा अमेठी विधायक प्रतिनिधित्व अरुण प्रजापति भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाए। पूरे क्षेत्र में घटना को लेकर शोक का माहौल बना हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े चंदा और चढ़ावे की कथित अनियमितताओं को लेकर जांच और रिपोर्ट सार्वजनिक न होने का मुद्दा फिर से चर्चाओं में आ गया है। अयोध्या में साल 2022 में गठित एसआईटी जांच कमेटी की रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आने पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं 2023 में इसको लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल भी दाखिल की गई थी। हाल ही में चढ़ावे से जुड़े नए आरोपों के बाद एक और जांच कमेटी गठित की गई है, जिस पर पारदर्शिता को लेकर स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने सीबीआई या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जाँच की मांग की है। बदायूं में तेज आंधी और बारिश के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जिसमें ट्रांसफार्मर गिरने से दो मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। बदायूं के हजरतपुर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां खेत पर झोपड़ी में मक्के की रखवाली कर रहे 11 साल के लड़के और 3 साल की बच्ची के ऊपर आंधी के दौरान खेत में लगा ट्रांसफार्मर और खंभा गिर गया, जिससे दोनों की मौत हो गई। हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और ग्रामीणों की मदद से बच्चों के शव बाहर निकाले गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस दौरान उप जिलाधिकारी दातागंज, क्षेत्र अधिकारी, स्थानीय विधायक राजीव कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। प्रशासन ने 48 घंटे के भीतर आर्थिक सहायता देने की बात की है और तेज आंधी बारिश से जिले के अलग अलग क्षेत्रों में कुल 3 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं बहराइच में ग्राम रोजगार सेवक वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों रोजगार सेवकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। बहराइच में हुए इस प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष पंकज मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 4 अक्टूबर 2021 को की गई कई घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हुई है। प्रदर्शनकारियों ने लंबे समय से लंबित मानदेय भुगतान, HR पॉलिसी लागू करने और स्वास्थ्य बीमा जैसे प्रमुख मांगों को लेकर नाराजगी जताई और इस दौरान उन्होंने अपनी का ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 1 जुलाई से विधानसभा घेराव जैसे बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। क्या नाम है आपका? पंकज मिश्रा, जिलाध्यक्ष ग्राम रोजगार सेवक वेलफेयर एसोसिएशन बहराइच। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किन बिंदुओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी मांगे आपकी? आज हम लोग 10 सूत्री मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित सिटी मजिस्ट्रेट साहब को सौंप रहे हैं। उसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि 4 अक्टूबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, वो घोषणा अभी तक पूरा नहीं हुई है और हम लोगों का मानदेय काफ़ी दिनों से बकाया है, उसका भी भुगतान नहीं किया गया। HR पॉलिसी, स्वास्थ्य बीमा आदि मांगों को लेकर हम लोग आज आंदोलन हैं, जिसमें अगर हम लोगों की मांगें पूरा नहीं होती है तो हम लोग 1 जुलाई को विधानसभा घेराव करने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? यूपी के
अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में नेशनल हाईवे किनारे नाले के पास एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित मिसरौली नाले के पास शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार शव की स्थिति काफी खराब थी और शरीर पर कालेपन के साथ नाक के पास कुछ निशान भी पाए गए हैं, जिससे मामला संदिग्ध माना जा रहा है। परिजनों का कहना है कि युवक कल सुबह घर से लखनऊ के लिए निकला था, लेकिन आज उसका शव मिलने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 16/6/26 को थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी पुलिस को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि मिसरौली गांव के नैया नाला के पास एक लड़का जिसका नाम प्रमोद सनाब जगन्नाथ है, जो मिसरौली गांव का रहने वाला है, उसकी डेड बॉडी वहां पर पड़ी है। इस सूचना पर तत्काल जगदीशपुर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। आपके बच्चे का क्या नाम था? प्रमोद को। वो कहाँ के लिए निकला था? हमसे बताए, हमसे कहीं नहीं बताओ सही। हमसे नहीं कुछ बताई, हमसे कहीं हम गाड़ी दे दियो ले जाए तो हम कहा कि जो गाड़ी बिगड़ी है भैया, जो न सर्विसिंग करा जाए तो लेके जाइयो। तो हम नहीं जाना कि कहाँ का जा, तो हम कहा बताएं, खाएं नहाएं खाना खाएं और ना कुछ हमसे बताएं कि कहाँ का जाए कि है कहाँ का नहीं न जाए। आज दिनांक 16/6। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।